brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। सुप्रीम कोर्ट यानी देश में न्याय की सबसे आखिरी उम्मीद, जिसे कहीं से मन मुताबिक न्याय नहीं मिलता, वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। सुप्रीम कोर्ट में केस डालना इतना आसान भी नहीं, हर किसी के बस की बात भी नहीं होता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच पाना। बीआर गवई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पद से रिटायर हो रहे हैं। शुक्रवार को उनका फेयरवेल हुआ। बस 6 महीने 10 दिन के लिए चीफ जस्टिस बने थे बीआर गवई। कितना ही और क्या ही कर पाते। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के डेटा के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के मुताबिक गवाई के रिटायरमेंट तक सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग केसेस का रिकॉर्ड टूट गया। इससे पहले 1993 में पेंडिंग केसेस की संख्या 90,000 के पार हुई थी। हालांकि बाद में ये पता चला कि मामलों और अपीलों को अलग अलग गिनने से नंबर इतने बढ़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक इतने केसेस पेंडिंग होने के लिए जिम्मेदार गवाई नहीं है। उनके कार्यकाल में 8,400 केस जुड़े। मई में जब चीफ जस्टिस का काम संभाला तो 81,734 केसेस पेंडिंग थे। 19 नवंबर को ये नंबर 90,167 हो गया। सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वर की रिपोर्ट ने माना कि गवई के 6 महीने के कार्यकाल में तो 2 महीने कोर्ट की छुट्टियां भी शामिल हो गई। इन दोनों में बहुत कम या सिर्फ अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई हो पाई। इसके बावजूद कि चीफ जस्टिस गवई ने वेकेशन बेंच की संख्या बढ़ाई थी, ये भी एक फैक्टर बना कि उनके चीफ जस्टिस बनते ही 3 जज रिटायर हो गए। वैकेंसी भरते भरते अगस्त आ गया, नवंबर में रिटायर हो गए। I practice Buddhism, but I do not have any depth in any religious studies. I am truly a secular person. I believe in all the religions: Hinduism, Buddhism, Sikhism, Islam. I learned from my father because my father was also a truly secular person. He was an ardent follower of Dr. Ambedkar, and growing up with him, whenever we used to visit various places for his political functions, if his friends said that कि सर यहाँ चलो, यहाँ का दरगाह फेमस है, ये गुरुद्वारा फेमस है, so I have been brought up that way to respect all the religions, and therefore maybe after 24th I will take lessons from Amit to learn more about Buddhism. When I demit office on 23rd and hand over the mantle to my esteemed brother, my friend for last 2 decades, I'll be doing so with a sense of contentment, a sense of happiness. A journey of more than 40 years and almost 41 years. This institution, the judiciary of the country, has given me a lot. Whatever I am today, it is because of the institution, and I must pay my gratitude to the institution of judiciary. रिपोर्ट में 3 पूर्व चीफ जस्टिस के कार्यकाल की भी स्टडी की गई। रिपोर्ट के मुताबिक डीवाई चंद्रचूड़ के समय पेंडिंग केसेस निपटाने के लिए बनी स्ट्रैटेजी ने खूब काम किया। जब डीवाई चंद्रचूड़ नवंबर 2022 में चीफ जस्टिस बने थे तो पेंडिंग केस 69,598 थे। जब नवंबर 2024 में रिटायर हुए तो ये संख्या 82,000 के पार थी। संजीव खन्ना ने सबसे तेजी से पेंडिंग केस निपटाए। 1 महीने में 7,500 केस तक निपटा दिए। उनके कार्यकाल में पेंडिंग केस के नंबर गिरकर 80,000 आए, लेकिन फिर बढ़ते गए और अब 90,000 के पार पहुंच गए। नए चीफ जस्टिस का कार्यकाल 90,167 पेंडिंग केसेस के बोझ से शुरू होने वाला है। क्या पता ये नंबर 1 लाख भी पार कर जाए। जस्टिस सूर्यकांत के पास संजीव खन्ना और बीआर गवई से कहीं ज्यादा 15 महीनों का समय होगा। 90,000 का मामला सुप्रीम कोर्ट तक सीमित है। देश की तमाम अदालतों में 5.25 करोड़ मामले लंबित हैं। मार्च की रिपोर्ट के मुताबिक 58 लाख तो केवल हाई कोर्ट में ही पेंडिंग है। कोर्ट कचहरी की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।